इसका काम है लूट और खसोट। भाई हेमचंद जी कह रहे थे इसने क्या काम किया आज तक, एक स्कूल बता दे ये मेरे सामने आकर, अगर एक स्कूल इसने बनाया हो, एक पानी का यूज यार बूस्टर इसने बनाया हो तो ये आके बता दे मेरे सामने, बिजली का एक ट्रांसफार्मर इसने लगाया हो तो आके बता दे। इसने कभी क्षेत्र में काम नहीं करा, पानी लाया मैं लाया, बिजली मैं लाया, ये आपके सामने ग्रेड बन रहा है बिजली का, ये भी राम सिंह ने बनवाया, खड्डा कॉलोनी में स्कूल बनवाया मैं, हमने और हेमचंद जी ने खानों में मट्टी डालकर 12वीं तक का और 5वीं तक का स्कूल बनाया। ये बता इसने क्या किया है। ये ऐसी हॉस्पिटल है इसमें गाय बंध रही है, मरीज कोई नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, लापता बिल्डिंग। और पट्टे ने क्या करा, जो बोर्ड लग रहा था या रात को उसे उठा के दबा दिया। ये इसका फोटो है, ये पत्थर का, इस पे लिखा हुआ है ये जानबूझकर चुनाव आ रहे हैं। अब ध्यान रखना, ये चुनाव आ रहे कहेगा यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, सीधा जहाज उतरेगा, फिर कहेगा मेट्रो आएगी तुम्हारे उधर चली जाएगी जमुना पार, गगन बिहार भी आएगी मेट्रो। ये फिर झूठ बोलेगा जब चुनाव आएंगे। मैं आपको आगाह करने के लिए आया हूँ, आप तमाम लोग, क्षेत्र के लोग जागो, अच्छे बुरे को पहचानो, और अकेला राम सिंह कुछ नहीं कर पाएगा। एक एक आदमी इसके बारे में बताइए कि ये व्यक्ति 2020 में इसने हॉस्पिटल का फोटो भी छाप दिया, जैसे कब बन के तैयार हो गई है, और लिख दिया 20 के बाद ये हॉस्पिटल बनेगी। अरे जनता को कब तक धोखा देगा। हमारा तुम्हारा काम है इसके झूठ को उजागर करना, इसके झूठ को बताना, हर व्यक्ति को जानकारी हो। साथियों, क्या इलाके में सीवर नहीं गिर सकता था? अगर ये व्यक्ति चाहता, हमने 16 लाख रुपए करके सर्वे कराकर नक्शा तैयार करा दिया था कि हो गया और सारे कॉलोनी में सीवर डलता, परंतु साथियों इसने उस फाइल को उठा के नहीं देखा। और मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी तरफ से गारंटी लेना, राम सिंह को मौका मिला हर कॉलोनी में सीवर डाल के आपको दिखाएगा। ये व्यक्ति कभी हमारा भला नहीं कर सकता, ये व्यक्ति सिर्फ झूठ बोलकर तो चुनाव जीत सकता है। तुम्हें रसगुल्ले खिलाएगा, फिर तुम्हें क्या वादे करेगा, ये सब लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये बता दे कभी इसने किसी गरीब की लड़की की शादी में 2 रुपए की मदद करी हो? नहीं है। ये व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं है, चुनाव में देखा नहीं, अब चुनाव जीत के चला गया और क्षेत्र के अंदर पानी की इतनी बड़ी दिक्कत है, गंदा पानी कॉलोनियों में आ रहा है। ये किसकी कमी है? ये जो पानी हमारी लाइन जा रही है उनसे पानी की लाइन टच हो गई है, उससे गंदा पानी सारी कॉलोनियों में जा रहा, लोगों को कोई पी नहीं सकता पानी को। ये हालत गर्मियों में ये मिला नहीं किसी को, गर्मियों में ये लोग भाग के बाप बेटा दोनों, इतनी दिक्कत रही पानी की, ये मिले नहीं। तो मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आप सब लोग बताइए, ये इसके झूठ को उजागर करिए। ये जो झूठ बोलता है, अगले इतवार को हम और नई जगह पहुंचेंगे। इसके जितने झूठ है क्षेत्र में वो सब जनता के सामने नंगा करेंगे इसको। इसकी जो आदत है रेडियो झूठिस्तान की, ये हमेशा झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। ये कहता लाल किला मैंने बनाया है, अब बताओ लाल किला इसने झूठ बनाया? तो ये ऐसा झूठा है, झूठ शर्मा जाए परंतु झूठ बोलने वाला नहीं शर्माता साथियों। तो मैं अपने लोगों से विश्वास के साथ पानी सारा भरा पड़ा, कहीं निकासी नहीं है। इनका नाला जो बाहर जा रहा है, जो आपने बनवाया वो जब से साफ ही नहीं हुआ, वो जाता है पानी भरने। एक मैं पूरे इलाके की तरफ से इस रेडियो झूठिस्तान को एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, आप सबकी तरफ से मंजूर है? लिख दूं चिट्ठी इसको? बदरपुर की जनता, आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिजूड़ी जी, संसद दक्षिणी दिल्ली लोकसभा, माननीय रामवीर बिजूड़ी जी, आपने 1993 से 1924 तक बार बार बदरपुर के विधायक रहे। आपने, जनता ने कई बार मौका दिया, आपने इस मौके का खूब लाभ उठाया।
तथा क्षेत्र की सारी दिग्गजों की जमीन को लेकर आसमान तक लूटा। आप लोग कंप्लेंट करते हैं और मकानों को तोड़वाते हैं, घूस लेते हैं। इसके अलावा तमाम शिकायतें हैं और मैं जनता आपकी संसद बना दिया, जो अब आपको लूटने के लिए क्षेत्र में काफी बहुत बड़ा हो गया है कि बदरपुर की जनता प्रार्थना करती है, क्योंकि बहुत बड़े आप दिल वाले हैं, बड़े दिल के परिचय देते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऊपर हमारे ऊपर दया करें और आपसे निवेदन है कि बदरपुर से लेकर बिजवासन तक का आपका क्षेत्र है, आप बदरपुर विधानसभा को बख्श दे तथा इतने बड़े क्षेत्र में कहीं और चले जाएं और कंप्लेंट करें, पैसे को लूटे। अब बदरपुर की जनता आपसे ऊब चुकी है, आप जनता को सही नहीं जानते, कृपा करके आप छोड़ने की कृपा करें और अपना भ्रष्टाचार रथ कहीं और विधानसभा में ले जाओ। मतलब इस विधानसभा को छोड़ दो, लूटने से जो तेरे चेले हैं जो लूटते हैं वो चले जाएं, कहीं और ट्रांसफर करा ले, जिससे क्षेत्र को तो माफ करो। अब ये बहुत लूट लिया, अब इसे कृपा करो इसके ऊपर छोड़ने की। ये चिट्ठी हम कल उसको भेज देंगे। तो मैं तमाम अपने भाई बहनों को ये प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, अगर आप सब लोग ताकत से काम करेंगे, प्रचार करेंगे, तो ये व्यक्ति कुछ नहीं है, ये अब के इसका पत्ता सफा हो जाएगा। अब कह रहा मेरा लड़का लड़ेगा, फिर लड़के का लड़का लड़ेगा। तुम्हारी खानदानी सीट है ना ये, तुम दो सब लड़ोगे और कोई लड़ेगा। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं एक दो नारे लगाऊंगा। झूठिस्तान, झूठिस्तान, झूठिस्तान। कहाँ गई हॉस्पिटल? ढूंढो ढूंढो, कहाँ गई हॉस्पिटल? ढूंढो ढूंढो, उसके घर में। धन्यवाद। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।